मुआहदे का एहतराम यकीनी ना बनाया तो ईरान पर बमबारी करेंगे। तेहरान अब जौहरी हथियार बनाएगा ना ही खरीदेगा। उम्मीद है ईरानी क़यादत का रवैया पहले से बेहतर होगा। डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा डील ना हुई तो आबने हुर्मुज़ ना खुलती, बमबारी भी होती रहती। नहीं चाहता था कि दुनिया मुआशी तबाही का शिकार हो। अमरीकी सदर का पाकिस्तान और कतर में शराकतदारों से इजहार तशक्कुर, बोले पाकिस्तान ने मुआहदे के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की। वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा बड़ा काम होने जा रहा है, किसी को यकीन नहीं आएगा। इसराइल के सहरा में 2 ड्रोन गिरने पर बैरूत में पूरी इमारत को उड़ाना ठीक नहीं। नेतन्याहू को समझा दिया एक एटम बम गिरा तो पूरा इसराइल खत्म हो जाएगा। अमेरिका इन्हें इस खतरे से बचा रहा है। पाकिस्तान अमन का मेजबान, सिर्फ एक दिन के बाद नई तारीख लिखी जाएगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर बर्गिनस्टॉक में जुम्मे को दस्तखत होंगे। तकरीब की तैयारियां जारी। स्विस हुकूमत ने सिक्योरिटी इंतजामात के तहत फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। सियाहती मकाम की फजाई हदूद भी आर्जी तौर पर बंद रहेगी। ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर बाकिर कालिबाफ करेंगे। अमेरिका की जानिब से जेडी वेंस शरीक होंगे। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के सदूर भी दस्तखत कर सकते हैं। तजवीज ज़ेरे गौर है, ताहम हतमी फैसला नहीं हुआ। अमेरिका ईरान मुआहदा, सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की क़यादत में पाकिस्तान का इब्तदाई वफ्द स्विट्जरलैंड पहुंच गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में आला हुकाम सुबह रवाना होंगे। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त 14 निकात पर मुश्तमिल। अमेरिका ईरान और उनके इत्तेहादी तमाम महाजों पर जंग खत्म करेंगे। दोनों ममालिक एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। 60 दिन में हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। अमेरिका ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी खत्म और फौजी मौजूदगी कम करेगा। ईरान पर आयद पाबंदियां मुत्तफिका शेड्यूल के तहत खत्म होंगी। ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। मफजूदा मवाद पर बाहमी इत्तेफाक से फैसला होगा। ईरान के मुंजमद फंड्स और असासे काबिले इस्तेमाल बनाए जाएंगे। हतमी मुआहदे को सलामती काउंसिल से कानूनी हैसियत दी जाएगी। अमरीकी हुक्काम ने मतन जारी कर दिया। तारीखी लम्हात की तारीखी कवरेज, समा सबसे आगे बर्गिनस्टॉक पहुंच गया। बराह रास्त मुस्तनद अपडेट्स, सिफारती सरगर्मियां और हर अहम पेशरफ्त हस्बे रिवायत सबसे पहले नाजरीन तक पहुंचाएगा। पल पल से आगाही भी यकीनी बनाएगा। अमन की कोशिशें कामयाब, खित्ते में कशीदगी के बादल छट गए। वजीर आजम का भरपूर ताउन पर दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर, कहा कशीदगी के आगाज से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत पूरी टीम खुलूस नीयत से सरगर्म रही। खित्ते में इस्तेहकाम से ही पाकिस्तान और दीगर ममालिक की मुआशी तरक्की का ख्वाब पूरा होगा। शहबाज शरीफ की नून लीगी खवातीन अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय। वजीर आजम ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। बिलावल भुट्टो असम्बली इजलास का बॉयकॉट खत्म करने पर आमादा, आज बजट पर इजहार ख्याल करेंगे। समा शहबाज शरीफ से पीपी चेयरमैन की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। बिलावल भुट्टो की ईरान अमेरिका मुआहदे में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। दोनों रहनुमाओं की बजट और आज़ाद कश्मीर से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत। बात हो रही है कि भाई तुम 3 महीने का, इनको भी KFC की डील दी है कि तुम 3 महीने का बजट पास कर लो, काम चलाओ आगे। तो अगर आप खान के यहाँ मुखलिस है ना, आप वो डील ले, आगे बढ़े, आगे बढ़ के ये 11 तारीख छोड़ दें। अभी हम इस पे भी एग्री नहीं है कि, अब सुन लेना, हम अभी इसी पे एग्री नहीं है कि हमने बजट पेश करना है नहीं करना। कल हमारी दी है कोई डील नहीं मिली। केपी हुकूमत बजट पास करे, बानी से मुलाकात हो जाएगी। पीटीआई को 3 माह का बजट पास करने की डील दी गई है। उन्हें अपने लीडर से मोहब्बत है तो फिर ये डील लें। सुहेल आफरीदी की नौकरी खतरे में है। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा हमें कोई डील नहीं मिली, बजट पेश करना है या नहीं अभी हम मुत्तफिक नहीं हैं। बानी के सिवा वजीर आला को कोई नहीं हटा सकता। केपी हुकूमत का पूरे साल का बजट पेश करने का फैसला शौकत यूसुफजई ने तस्दीक कर दी। कहा 3 माह का बजट लाना चाहते थे, कानूनी सुकम आड़े आ गए। माहिरीन ने कहा ऐसा किया तो मुआशी मुश्किलात का सामना हो सकता है। नया बजट जुमा 19 जून को पेश हो सकता है।
वैसे तो कानून कहता है कि आपने मेंटेन करना है डेकोरम हाउस में, इसलिए मैं बैठ गया था कि हाउस में डेकोरम नहीं था। आपकी रिट को इन्होंने चैलेंज किया था, इसलिए मैं बैठ गया था, लेकिन आप हुक्म कर रहे हैं। शायद आपने सस्पेंड कर दिया ये रूल कि ये शोर हंगामा कर सकते हैं। मैं हाजिर हूँ। मैंने सर कोई रूल सस्पेंड नहीं किया, लेकिन इनकी सीरियसनेस देखें। इस वक्त ये पार्लियामेंटेरियंस हैं और ये कर रहे हैं। ऑपोजिशन के शोर शराबे में नए माली साल के लिए सिंध का 3,562 अरब रुपए से ज्यादा का बजट पेश। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा, कम अज कम माहाना उजरत 43,000 रुपए मुकर्रर। तरक्याती उमूर के लिए 720 अरब रुपए मुख्तस। आबपाशी मंसूबों पर 30.9 और तालीम की तरक्की के लिए 25.9 अरब खर्च करने की तजवीज़। सेहत के लिए 17.4 और ज़राअत और लाइफ स्टॉक के लिए 6.3 अरब रुपए मुख्तस। 18 अरब की लागत से 2,75,000 मुफ्त सोलर सिस्टम तकसीम करने का ऐलान। कराची में मजीद 100 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। 2026-27 के लिए बलूचिस्तान का बजट पेश। मजमूई हजम 1,089 अरब, गैर तरक्याती अखराजात के लिए 797 और सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 206 अरब रुपए मुख्तस। नौजवानों के लिए 5,000 नई आसामियां तख्लीक करने का प्लान। शोबे सेहत की बेहतरी के लिए 6 अरब रुपए खर्च होंगे। विफाकी फंडेड मंसूबों की मद में 45 अरब और फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स के तहत 40 अरब रुपए तजवीज़। गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बड़ी कामयाबी। 4 नौ मुंतखब आज़ाद अरकान IPP में शामिल। पार्टी सेक्रेटेरिएट में इस्तकबालिया तकरीब। IPP सदर अब्दुल अलीम खान का अनथक मेहनत पर कारकुनान को खराज तहसीन। कहा GB में सिर्फ 3 माह इंतखाबी मुहिम चलाई, 86,000 वोट मिले। कारकुनान की मेहनत से गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का परचम लहरा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी का मिशन। सदर नून लीग हफीजुर रहमान से पीपल्स पार्टी GB के सदर अमजद हुसैन की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, हुकूमत साजी पर गुफ्तगू, अवाम के बेहतरीन मफाद के लिए मुश्तरका फैसले करने पर इत्तफाक। GBA 13 और 16 में री पोलिंग की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक नताइज जारी किए जाएंगे। नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशिशों की हिदायत। इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा, ये मुल्क हम सबका है, हमने भाइयों की तरह रहना है। धरने खत्म करके बामकसद मुज़ाकरात करें, ऐसे अमल का हिस्सा ना बने जिससे दुश्मन कुव्वतों के मकासद को तक़वियत मिले। सानेहा चकवाल, नन्ही हानिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दिल दहला दिए। CCD एहलकार की फायरिंग से 9 बरस की बच्ची का जिस्म छलनी, 11 निशान मिल गए। गोली लगने से दाएं रान की हड्डी टूट गई, दायां फेफड़ा, जिगर, बड़ी और छोटी आंत भी शदीद मुतासर। खून का ज्यादा बहाव मौत की वजह करार। वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर। लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तदाम मरकजी अपील के साथ मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के एहलकार ने डाकुओं के शुबे में फायरिंग की। पाकिस्तानी नजात ऑस्ट्रेलवी बच्ची जान से चली गई। CCD एहलकार और बच्ची का कोई आपस का मामला नहीं था, डकैती हो रही थी। वहां एक्शन के दौरान बदकिस्मती से बेगुनाह की जान चली गई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। कहा, सानेहा चकवाल की रिपोर्ट कल वजीर आला पंजाब को पेश की जाएगी। CCD सरबराह जुहेल सफर चट्ठा अंदोहनाक वाक़े पर तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। रावलपिंडी में अफसोसनाक वाकया। IJP रोड पर कच्चा स्टॉप के करीब बच्चा सीवरेज नाले में डूब गया। रेस्क्यू टीमें तलाश में नाकाम, ऑपरेशन रोक दिया गया। फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल और कांगो का मुकाबला। 6 मिनट में यूरोपियन टीम की तरफ से जवाब का गोल। हाफ टाइम से पहले बर्तरी खत्म। योआन वेसा ने गेंद जाल में फेंककर उधार चुका दिया। पुर्तगाली कप्तान रोनाल्डो मेसी के बाद 6ठा वर्ल्ड कप खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। पुर्तगाल और कांगो का मैच। लियारी भी फुटबॉल के रंगों में रंग गया। रोनाल्डो के मदाहों का जोशो खरोश काबिले दीद। शायकीन की बड़ी तादाद बराह रास्त खेल से लुत्फानंदोज। शायकीन का जबरदस्त हल्ला गुल्ला। और विमेंस वर्ल्ड कप का मार्का। पाकिस्तान टीम फिर मुश्किलात से 2-4। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। अफ्रीकी फास्ट बॉलर
मैरिजाने केप की शानदार बॉलिंग। कौमी टीम को पहले मैच में भारत ने शिकस्त दी थी, 127 रन्स का हदफ दे दिया गया।